हेलो एवरीबॉडी। तो काफ़ी खुशी है आज मुझे आपके सामने वीडियो लाते हुए। सबसे प्राइमरी रीज़न इज़ कि 90% ऑफ द एलेट का पेपर की जो जीके है वो सारी मेरी पढ़ाई हुई आई है, मेरी क्लास में से पढ़ाई हुई आई है। भले ही वो चलो दिल्ली क्लास हो, भले ही वो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास हो, कुछ ना कुछ तो एलेट में ऐसा आया ही है जो कि आपने कहीं ना कहीं मुझसे सुना, मुझसे पढ़ा, मुझसे देखा। कहीं ना कहीं वो एमआईटी लिस्ट हो सकती है, वो वीवीआईटी लिस्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एलेट में सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि हमने कहीं ना कहीं डिस्कस करी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक बार सारे जीके के आंसर्स रिव्यू कर लेंगे, आपको मैं सही आंसर भी बता दूंगा एंड उसके बाद आपको पता भी लग जाएगा कि एग्जैक्टली हमने जो पढ़ाया वही आया है। एंड काफ़ी अच्छा रहा है एलिट में बच्चों का भी परफॉर्मेंस। एंड इसी के साथ साथ अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस टाइम पर 25 से ज़्यादा बच्चे जीके इन्फिनिटी से क्लैट क्लियर कर चुके हैं और ये रिजल्ट की काउंटिंग चल रही है अभी। मतलब मैंने जितने बच्चों से बात करी है वो 1/3 नंबर भी नहीं है जितने हमारे साथ एनरोल्ड थे। तो अभी जो 1/3 से ही बात करी है मैंने, तो 1/3 से भी कम से बात करी है, तो उसमें ही जब 25 से 30 लोग हो चुके हैं तो आगे तो हम ऑब्वियसली डेफिनेटली 50 से ऊपर का आंकड़ा टच करेंगे ही, मेरी मैनिफेस्टेशन है ये। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम वीडियो चालू करते हैं। आगे आपको क्या स्टेप लेना है, एलेट में क्या होगा, क्लैट में क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिलते जाएंगे। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहीं पर जुड़े रहना, मैं सारी चीजें आपको आगे आने वाले पूरे हफ्ते में बताता रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड में मेरे आंसर की है, मैं वहां से देखकर आपको बताता रहूंगा क्या क्या आंसर है। वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स ऐसे हैं जो कि मैंने क्लास में पढ़ाए हैं तो मुझे याद भी है, तो जो जो नहीं होगा मुझे याद वो मैं यहाँ पे बताता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये मैंने क्लास में पढ़ाया था। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कौन कौन है? आंसर इज ताइवान। ताइवान इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक, तो 51 का आंसर इज ए। ठीक, तो चलते हैं आगे। ठीक, उसके बाद द third Japan 2+2 ministerial meeting was held in New Delhi in 2024. Which of the following is the core focus of the meetings? इसका आंसर इज बी। ठीक है, बायलेटरल सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन। ठीक, 53 पे चलते हैं। 53 एक्सरसाइज मैत्री, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, वज्र प्रहार, वीर गार्जियन, ये सारी मेरी एमआईटी लिस्ट है और मैंने क्लास में भी 10 बार आपको बताया हुआ था। ठीक है, 53 का आंसर इज, अब जैसे मैत्री हम सबको पता था कि थाईलैंड की है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा एम्प्टीएस्ट कंट्री कौन सी? मंगोलिया। मंगोलिया में हम क्लास में डिस्कस करते थे कि नोमैडिक एलिफेंट है। ये चीज अगेन मैंने क्लास में पढ़ाई है। ठीक, तो आंसर इज सी। 53 का आंसर इज सी। ठीक है, अब Nupilan, also known as Women War, was a significant revolt against British. Is often credited as one of the earliest uprising in India to be led entirely by women. ठीक है, in which present day the uprising take place. ठीक, तो यहाँ पर आंसर इज मणिपुर। मणिपुर वायलेंस वाज इन द न्यूज, तो इसलिए इसका आंसर इज मणिपुर। ठीक, हु इज द मणिपुर वायलेंस भी हमने क्लास में कवर करी हुई थी, पूरी मणिपुर के बारे में हमने बहुत पढ़ा था। ठीक, 55 की बात करता हूँ। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, मैंने भी बहुत बार बोला, चलो दिल्ली क्लास में प्रतिष्ठा ने भी बहुत बार आपको पढ़ाया, आंसर इज एंटोनियो गुटरस। ठीक, तो 55 का आंसर वॉज क्लियर, डी। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस टेलीमानस, 24/7 फ्री हेल्पलाइन। ठीक है, व्हाट डज टेलीमानस स्टैंड फॉर? इसका बस आपको एक्सपैंड करके फुल फॉर्म पूछ लिया, आंसर इज ए। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पर फेस्टिवल्स की बात है, क्या मैंने आपको नुआखाई नहीं बताया था? क्या मैंने आपको बिहू नहीं बताया था, आसाम? ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ ये दो ही चीजें याद होती तो आपका आंसर बहुत क्लियरली निकल आता, क्योंकि अब देखो जब आप 4 को किससे मार्क करोगे? बी से मार्क करोगे, 4 इज बी। ठीक है, तो दो ऑप्शन में आपको 4 बी दिख रहा है। ठीक, मतलब सी और डी तो आंसर नहीं हो सकते। अब आपको उसके बाद 2 को मैप करना था सी से। ठीक, तो 2 यहाँ पर डी है, तो मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर था बी। ठीक है, वेरी इजी। ये सब क्लास में बताया है मैंने, अगेन ये वाला क्वेश्चन वापस मैंने बताया हुआ है क्लास में। ठीक, आयरन डोम के बारे में मैंने क्लास में पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, आयरन डोम क्या है? ठीक है,
जो मल्टीपर्पज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, डी इज द करेक्ट आंसर। हमने देखा था कि वो दूसरों के इंटरसेप्ट कर देती है मिसाइल और आने नहीं देती, ठीक। उसके बाद 59 पे आते हैं। 59, 59 का आंसर इज व्हाट? 59 का आंसर, इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ न्यू ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट वेपन सिस्टम स्कूल, ठीक। बेगमपेट हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नैक इंप्लीमेंटेड बाय द एनपीसीआई। एनपीसीआई के बारे में हमने पढ़ाया हुआ है आपको अगेन, ठीक है, क्लास में से आया है वापस से, ठीक। एनपीसीआई के बारे में, ये क्या है? ये एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है टू फैसिलिटेट इंटरबैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर। अगेन क्लास में पढ़ाया था बिटकॉइन, ठीक। अल सल्वाडोर पहला ऐसी कंट्री जो कि लीगल टेंडर डिक्लेयर हुई है, क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था जैन फेब के महीने में, ठीक है। क्या हम जब मणिपुर और बांग्लादेश और इन सब के बारे में पढ़ते थे, हमने रोहिंग्यास का नाम नहीं पढ़ा था? वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन, 62 का आंसर इज सी, रोहिंग्यास। अगेन ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो ये हो गया एक और बात। उसके बाद कौन सा ऐसा एथलीट है जिसने ये डिस्टिंक्शन मिला है जिसको, टू बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट और टू विन 2 मेडल्स इन द सिंगल एडिशन ऑफ समर ओलंपिक्स? क्या ये बहुत इजी आंसर नहीं था इसका? बहुत ज्यादा इजी, ठीक। यहाँ पर किसको एक ही एडिशन में 2 बार मिला है मेडल, ठीक। तो उसके बाद हम चलते हैं कहां पर, इसका आंसर इज बी, हरमनप्रीत सिंह, ठीक। उसके बाद चलते हैं 64 पे। 64 इज फर्स्ट ऑन्कोलॉजी who is credited with being the first oncologist in India to have successfully performed bone marrow transplant. bone marrow transplant के बारे में मैंने अगेन क्लास में पढ़ाया था, डॉक्टर सुरेश अडवाणी, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। which of the following considered at the as the closest equivalent to Nobel Prize? फील्ड्स मेडल मैंने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, फील्ड्स मेडल, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज रेगुलरली मेजर्ड बाय द टीडीएस। टीडीएस जो अपने आरओ में रहता है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ठीक। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 67 की अगर मैं बात करूं, 67 क्या बोलता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज द क्लासिकल लैंग्वेजेस। पे पूरी पीपीटी थी, सब पढ़ाया मैंने क्लासिकल लैंग्वेजेस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो कि हमने देखा डी होगा, ठीक। 1 2 3 एंड 4, 5 नहीं है। ओरिजिनल नॉट बोरोड फ्रॉम, मतलब ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ये जो बाकी चारों ऑप्शंस थे ये सारे सही थे, ठीक है। 67 का आंसर इज डी, ठीक। क्लास में पढ़ाया हुआ है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, मैं तो तुम्हें रैंडमली जब मूवीज का रिकमेंडेशन दे रहा था उस टाइम मैंने क्लास में बता दिया था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजन के ऊपर मूवी बनी हुई है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कौन से स्टेट से गुजरती है? असम से। असम का कौन था? भूपेन हजारिका। बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी, कॉमन सेंस, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए था। विज्ञान रत्न के बारे में पूरा क्लास में पढ़ाया हुआ था, ठीक है। विज्ञान रत्न अवार्ड आपको, विज्ञान पुरस्कार जो भी हैं सारे के सारे सब बताया हुआ मैंने क्लास में, ठीक है। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या है? 70 का करेक्ट आंसर, इसमें पूछा क्या गया है कि विज्ञान पुरस्कार जो है की कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ वाज प्रेजेंटेड इन विच ऑफ द 4 कैटेगरीज, ठीक है। कौन से कैटेगरीज में विज्ञान पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो आंसर इज विज्ञान रत्न तो था ही, विज्ञान श्री भी था, विज्ञान युवा भी था और विज्ञान टीम भी था। आविष्कार करके कोई पुरस्कार नहीं था, इसलिए आंसर इज ए, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बुकर प्राइज मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है अगेन वापस से, ठीक है। तो 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाज अवार्डेड इन द बुक, ये चीज। तो अब यहाँ पर चलते हैं, आंसर इज व्हाट? आंसर इज फर्स्ट बुक ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन टू विन द प्राइज, 71 ए। ये भी क्लास में हुआ। एम एस धोनी इज कंसिडर्ड, एम एस धोनी के ऊपर क्वेश्चन आ गया रैंडमली, ठीक। तो कौन सी फ्रेंचाइज से इन्होंने और खेला? बीच में 2 साल के लिए सीएसके बैन हुई थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन, 72 ए, ठीक। विच इंडियन फुटबॉल स्पोर्टिंग क्लब वन द इनॉग्रल? ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन आया है जो वो रिटायर हुए थे, सुनील छेत्री, ठीक है। ईस्ट बंगाल एफसी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्योंकि उस इधर से तो नहीं खेलते थे वो ऑब्वियसली, बट एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हुई थी जब सुनील छेत्री की बात आई थी,
ठीक है। परसिवरेंस रोवर, मैंने क्लास में मुंह खोल के बोला था भाई कि ये मार्स का रोवर है, ठीक है, तो बहुत इजी क्लास में बताया परसिवरेंस रोवर के बारे में, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इन 2024 वाज अवार्डेड टू नूहान हिदाय को क्लास में प्रॉपर पूरा सब कुछ यहाँ पर बताया गया था नोबेल प्राइज के बारे में, सीधा सीधा आंसर था। इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ 21 जून क्लास में हमने डिस्कस क्या करा है, इंटरनेशनल योगा डे, साफ साफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी, 10 बार मैंने क्लास में बोला हुआ इंदौर, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं 78 पे। 78 पे मैंने आपको क्लास में 10 बार ये बताया था कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है, कथकली जो है वो कहाँ का है, भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। दैट इज के ए भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये मैंने आपको 10 बार बताया, ठीक है। उसके बाद केरला का क्या है, केरला का है कथकली, हमने क्लास की पीपीटी में ही पढ़ा था, ये सब क्लास में से आया है, ठीक। अगेन विनेश फोगट was disqualified from the wrestling competition at the 2024 Paris Olympics after exceeding weight limit, ठीक। तो हर disqualification was upheld on appeal to which international body did, अब मुझे ये बताओ कि विनेश फोगट ने कौन सी इंटरनेशनल बॉडी को करा होगा अपील, ठीक। तो आपने अगर पढ़ा हो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स तो यहां से आंसर आपका बन जाता, आंसर इज ए, ठीक है। अब चलते हैं 80 पे। न्यू स्कीम बायो राइड, ये एमआईटी लिस्ट में दिया हुआ था साफ साफ, ठीक है। इसका आंसर है डी, ठीक। तो ये था हमारा एलेट का एक्सपीरियंस। तो आपको दिख ही रहा होगा कितने सारे क्वेश्चंस जो हमने क्लास में पढ़ा है वहां से उठ के आए हैं। एलेट की जीके तो हमने पूरी क्रैक कर डाली थी एक तरीके से, पूरा स्पेसिफिक फ्री बैच भी था एलेट के लिए कि आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट आएगा वो भी कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स तो मेजोरिटी ही मैंने जो क्लास में पढ़ा है वहां से उठ के आई है, तो एलेट के लिए तो आपको जीके इन्फिनिटी के अलावा कुछ दूसरा चाहिए ही नहीं था, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वॉट एवर आई हैव टॉट, वॉट एवर यू हैव लर्नड हैज कम इन टू द पेपर, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड आप इस चैनल पे स्टे ट्यून रहें क्योंकि बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। एंड आई होप कि वी विल फिगर आउट समथिंग ग्रेट फॉर यू। एलेट कैसा भी गया हो, क्लैट कैसा भी गया हो, आपको कॉलेज अच्छा दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, वो हम करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सेंडिंग ऑल द लव।